गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम सूर्या है। मैं अविना कोचिंग क्लासेस को चलाता हूं। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अभी जो 24 दिसंबर को जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है यूपी सैनिक वाला क्लास 6 और 9 का, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। क्योंकि मेरे बच्चे अभी गए थे 10-12 बच्चे, क्योंकि मैं अभी 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, 1.5 साल से। तो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, जो और टीचर्स यूट्यूब पर बता रहे हैं या जो चीज़ हो सकती है, मैं भी थोड़ा पता लगाया हूँ या जो भी मेरा लग रहा है अनुमान, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप जो भी बच्चे दे चुके हो तो आप टेंशन ना लो, मैं भी बताता हूँ अपना, फिर आप सबको मिला के एक अपना एक रेशियो निकाल लेना कि क्या सही है, कितना लगभग होगी। ठीक है, ये जो कट ऑफ होती है एक्सपेक्टेड क्या होती है भाई, कि अगली बार आया था या पेपर के लेवल से कितना हार्ड है कितना आसान है, उसके लेवल पे कट ऑफ बनाए जाते हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, उम्मीद की जाती है कि भाई हाँ इससे आएगा। बात ये रहती है कि जो पेपर जो क्लास 6 का था वो काफ़ी हार्ड था। आप देखे थे मैथ्स का, सारी चीज़ें हार्ड थी, बट जो मैथ्स पेपर था वो काफ़ी लेंदी था। मतलब कि आप कह सकते हो कि बच्चे को पढ़ने में समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा था। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मामला कि बच्चे 75 में से 20-30 बच्चे क्वेश्चन किए हैं। तो आपको बताता हूँ कि क्लास 9 और 6 की कट ऑफ क्या रहेगी। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है कि जो अगली बार से जो कट ऑफ है, जो अगली साल हुई थी पेपर 2023 के लिए, उसकी कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है। इसकी कट ऑफ बहुत कम जाने वाले। तो देखिए, थोड़ा बताता हूं आपको। देखिए, बात पहले ये आती है कि क्लास 6 की कट ऑफ क्या रहेगी। क्लास 6 की, तो क्लास 6 की जो कट ऑफ है, मैं 2 सेक्शन में डिवाइड किया हूँ। EWS में नहीं लिया हूँ क्योंकि जनरल से 5-10 नंबर का अंतर कम रहेगा, तो आप उम्मीद लगा लो। जो बॉयज की कट ऑफ रहेगी क्लास 6 के लिए, यूपी सैनिक की मैं बात कर रहा हूँ। आप इतना समझ लो कि इस जनरल कट ऑफ मेरे हिसाब से 100 से मतलब मान लीजिए आप 105 तक जाएगी। मैं ये मानता हूँ भाई कि मैक्सिमम जानी चाहिए, इतनी जानी चाहिए। अब बात ये है कि कोई बच्चा तुक्का लगा दिया है बहुत ज़्यादा, तो इधर तो हो सकता है, बट यार एक्सपेक्टेड इतना है कि पेपर काफ़ी मैथ का हार्ड था, क्योंकि मैथ बच्चे 25-30 मैक्सिमम टॉप वाले जो 40 क्वेश्चन करके आए हैं, तो 35-30 क्वेश्चन तो यही छूट जा रहे हैं उनके। आप बाकी सब मिलाओगे आप तो एक कट ऑफ जा रही है लगभग। तो और जनरल में गर्ल्स की बात करें हम, लड़कियों की, खासकर जो लड़कियाँ हैं, ध्यान सुनिए, जो गर्ल्स हैं उनकी लड़कियों क्या है, आप इतना समझ लो कि इनका कट ऑफ लगभग जाएगा तो मेरे हिसाब से 90 से लेके 95 तक होना चाहिए, जो मेरा एक्सपेक्टेड है भाई, इतना तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको बच्चा ओबीसी जो बच्चे हैं, ओबीसी वाले, इनकी जो कट ऑफ जाएगी, मैं बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, बॉयज़ की, इनकी जो कट ऑफ जाएगी, हमको लग रहा है कि 90 ले सकते हैं, 90 से 95 मेरे हिसाब से तो इतनी रहनी चाहिए। ठीक है, इतनी रहनी चाहिए इनकी कट ऑफ। और इन्हीं में ओबीसी में गर्ल्स की बात किया जाए, गर्ल्स की, तो गर्ल्स की जो कट ऑफ आएगी ना, मेरे हिसाब से 80 से 85 जानी चाहिए। सिंपल सी बात है, कट ऑफ जो होगी इसी रेंज में रहेगी, 100% रह जाएगी। देखिएगा, अब एससी वाले हैं, देखिए एससी सीटें कम भी होती हैं, क्योंकि भाई वो कम लोग अप्लाई करते हैं, तो आप समझ सकते हो कि एसटी और एसटी कट ऑफ बहुत कम जाएगी, क्योंकि जो बच्चे, कुछ ही बच्चे अप्लाई करेंगे, और नॉर्मल से बात है भाई सीट भी उनको भरनी है, तो बच्चे को जो एससी कट ऑफ जाएगी, मैं बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, ये मान लो आप कि आप 80 तो नहीं ले सकते हो, आप ये ले लो आप कि 70 से 75 रह सकती है, इतनी कट ऑफ रहेगी इनकी। गर्ल्स की बात करें तो मेरे हिसाब से तो 65 से 70 मांगे चलिए आप, इनका इतनी रहनी चाहिए, ये इससे कम हो सकती है। इनकी तो समझ लो श्योर है कि इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। अब एसटी में जो बच्चे हैं, इनकी कट ऑफ ले लो आप 60 से 65, हाँ 65 ले सकते हैं, 65 ले सकते हैं। और गर्ल्स की आप ले लो तो इनका मतलब है कि 55 से 60 जाएगी कट ऑफ। तो ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो निकली है कट ऑफ, देखो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात है, जो टीचर सर लोग बोल रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंग में बोल रहे हैं, भाई उनका एक्सपीरियंस है, ये तो बिल्कुल जायज़ है कि उनके पास एक्सपीरियंस है, बट जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं बच्चों को सिलेक्शन देता हूँ। ये समझ लो आप कि मेरा जो सिलेक्शन रेट है परसेंटेज में सबसे हाई रहता है। शुरुआत छोटी है, मैंने बहुत तगड़ा में पढ़ाता हूँ, इतना समझ लीजिए आप कि मेरे इस बार आप सोचो 10 बच्चों में 6 बच्चे मेरे ऐसे बच्चे हैं जो कट ऑफ को बहुत ज़्यादा 10-15 नंबर आगे हैं। आप इससे लगा लो कि मेरा 60-70% रिजल्ट रहा है। भाई बच्चे ज़्यादा हैं तो उनको 50-100 बच्चे में वो 10 बच्चे और 15-20 बच्चे दे रहे हैं, मैं 10 बच्चों में 7 बच्चे और 6 बच्चे को दे रहा हूँ, तो मेरी क्या सोच सकते हो आप, लेवल क्या है पढ़ाने का। क्लास 9 का जो बॉयज़ क्लास 9 का, इनका पेपर हार्ड था, आसान तो था नहीं।
तो अगली बार वगैरह कि बॉयज़ का 110 120 गया था, अंदाजा गया था, यही गया था। तो आप समझ लो कि जनरल में बॉयज़ का जो जाएगा, क्या कह रहा हूँ, बॉयज़ कट ऑफ वो आप 110 मारो मेरे हिसाब से तो भाई, या 100 इतना जाना चाहिए मेरे हिसाब से, सिंपल सी बात है। और गर्ल्स, इन्हीं में गर्ल्स की बात करें तो हम मानते हैं कि 100 से 105 तक ये गर्ल्स का है, सिंपल सी। ओबीसी में क्या है कि आप समझ लो कि पेपर आसान कह नहीं सकते, ना हार्ड ही कह सकते हैं, बट अगले की कंपेयर में लेवल हाई था, इतना हम कह सकते हैं। तो ओबीसी की जो कट ऑफ जाने की चांसेस है इनकी, आप समझ लो कि 80 से, सॉरी बॉयज़ का है तो इनका मान लो कि आप 95 से 100 मान लो, आप 100 मान सकते हो आप, इनका ऐसा रहेगा। गर्ल्स की बात करूं मैं, अगर गर्ल्स की बात करता हूं तो गर्ल्स में जो आपका जाएगा, इनका समझ लो आप कि 80 रहना चाहिए, 80 से इनका मान लो 90 बीच में जाएगा, हाँ इतना तो जाना चाहिए, इसी बीच में कोई रहेगा। एससी का आप ले लो 80 से 85। गर्ल्स का भाई नो, गर्ल्स की क्यों, गर्ल्स कम क्या फॉर्म अप्लाई करती हैं, समझ रहे हो आप, तो इससे सोच सकते हो भाई तो कट ऑफ कम तो रहेगी, सिंपल सी बात है। और बात यह है कि इनकी जो गर्ल्स कट ऑफ होगी, आप समझ लो कि 70 से 75 चली जाए, वही बड़ी बात है। और एससी की तो आप समझ लो कि 65 से 70, और गर्ल्स की आप ले लो 60 से 65, ये कट ऑफ रहेगी। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, आप सिंपल समझो ना यार, कि मैं इनकी चाहे वाइज की बात कर लूँ, जो इनमें जो बच्चे मैथ्स की हैं, मैथ्स आपको पता है 75 क्वेश्चन आते हैं आपके टोटल। बच्चे जो बहुत टॉपर रहा है ना, टॉपर की मैं बात कर रहा हूँ, टॉपर की, जो टॉप किया करता है बच्चा अक्सर, वो बच्चा 40 ज़्यादा ज़्यादा हालत ख़राब हो गई उनकी, सिंपल सी बात है भाई, जो भी है। तो आप यहाँ सोच लो कि इन्होंने कितना क्वेश्चन लेफ्ट कर दिया यहाँ पे, 35, कितना किया 35, और बाकी इन सब में आप और रीजनिंग लोगे, जीके लोगे, तो आप मिला जुला लगभग यही आ रहा है, 110-15 जा रहा है कट ऑफ मैक्सिमम। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये कट ऑफ रहेगी, ये फाइनल मान सकते हो आप। जो बच्चों का इनका है वो इंटरव्यू की तैयारी करें, बार मैं बोल रहा हूँ इंटरव्यू की तैयारी करिए आप। जो और सभी लोग कह रहे हैं वो भी बात सही कह रहे हैं कि इंटरव्यू की तैयारी करिए आप, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलेगा। 1 फरवरी से और 15 फरवरी के बीच में इंटरव्यू चलेगा हमारा, तो आप समझ लो। और रही कि रिजल्ट की बात कब आएगी, रिजल्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट कब आएगा इस पेपर का। तो जो अभी एग्जाम हुआ है रिटर्न वाला, इसका मुझे जो लग रहा है, क्योंकि अगली बार 15 जनवरी एग्जाम था, तो शायद 26 जनवरी को रिजल्ट आया था। तो आप ये समझ लो कि 1 फरवरी से इंटरव्यू स्टार्ट है, तो मेरे हिसाब से जो इनका क्या होगा, रिजल्ट आने का है, रिजल्ट ये रिजल्ट आ जाएगा 15 या 20 जनवरी तक आ जाएगा, 2024 तक, ये समझ लो 15 या 20 जनवरी तक इनका रिजल्ट आना ही चाहिए मेरे हिसाब से, तो या उससे पहले भी आ सकता है। चलिए फिर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जरूर शेयर करिएगा। मैं इतना बता देता हूँ आपको कि मैं इतना बहुत अच्छी चीज़ आपको सिखाऊंगा। आप क्वेश्चन, मैं अक्सर ज़्यादा वीडियो डालता नहीं हूँ कोचिंग से जुड़ी हुई, बट अब मैं ट्राई करूँगा कि नए साल से वीडियो डालूँ, अच्छे से कंसेप्ट भी डालूँ कि क्वेश्चन यार, देखिए फॉर्मूले, आप कोई भी मैथ सॉल्व कर रहे हैं तो कितने फॉर्मूले याद कर सकते हैं, बहुत फॉर्मूले हैं। तो सिंपल सी बात है, कंसेप्ट को समझिए, क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। तो रट के फॉर्मूले, इतने फॉर्मूले निकल जाएंगे तो कितना रटाएंगे बच्चों को आप। तो सिंपल सी बात है, बच्चों को कंसेप्ट समझाइए, कंसेप्ट समझेंगे तो घुमा फिरा के क्वेश्चन को कर लेंगे, इतना वो कैपेबल हैं। चलिए तो बच्चे आप चैनल सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अच्छी चीज़ आपको दूंगा, आप लिख लो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, गुड लक।